हाय, वेलकम बैक टू गाइस। सो आज मैंने ये ब्लॉग बेसिकली स्टार्ट करा है कि हाँ मैंने फाइनली क्या कहते हैं अपने लिए सोच लिया है। मैंने क्या सोचा है, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा ये देखो, मैंने क्यूट क्यूट, एक तो ये सुंदर है ना, और एक और है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने दो डायरीज़ जो है वो मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। देखो, दिस वन एंड दिस वन। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी। सो कमेंट करके बताना आपको ब्लू वाली या पिंक वाली कौन सी अच्छी है। सो अभी मैंने यूज़ में ये लगाई हुई है, तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स ऑन दैट यूट्यूब। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ। ये तो मेरे डाउट्स हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखो, मैंने सोचा है कि मैं ड्रॉप लूँगी। ठीक है, ड्रॉप लूँगी फर्स्ट ईयर। मेरा ड्रॉप का फर्स्ट ईयर है, तो मे बी आई कैन मेक मिस्टेक्स एंड ऑल, बना कर सकती हूँ मैं, बट अपने आप को पूरा कंट्रोल करूँगी कि मैं एक साल ही पूरा मिस्टेक ना करूँ। मैंने सोचा है कि मैं अपनी बायोलॉजी, मैं अपनी कैम, इन दोनों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी कि अगर बाई चांस मान लो फिज़िक्स में कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना रुके, राइट। सो मैंने मैंने मेरी जो कोचिंग है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हुई है। ठीक है, 3 जुलाई से मैंने बैच स्टार्ट कर लिया है। मतलब आई नो मैंने थोड़ा लेट किया, बिकॉज मेरे को थोड़ा सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि मतलब मैं क्या करूँ लाइफ में क्या नहीं। एक तरफ तो मन हो गया था कि हाँ पैरामेडिकल में चली जाती हूँ, बिकॉज आज कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, प्लस पेपर का लेवल कह सकते हैं बढ़ रहा है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सोचा कि यार ठीक है, कंपटीशन बेसिकली बढ़ रहा हो, लेकिन अगर हम मतलब 1 ईयर का ड्रॉप तो सभी डिज़र्व करते हैं ना, आफ्टर मतलब ट्वेल्थ के बाद तो आई थिंक सभी 1 साल का ड्रॉप तो मेरे हिसाब से तो करते ही हैं डिज़र्व। सो अभी मेरी 3 जुलाई से कोचिंग चल रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा कितने कितने सिलेबस हुआ है। ठीक है, ये मेरी है बॉटनी की नोटबुक। ठीक है, दिस इज़ माई बॉटनी नोटबुक। अब देखो, ठीक है, तो बॉटनी की नोटबुक में हमें पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड करवाया गया है। लेट मी शो यू। सो ये लिविंग वर्ल्ड है, देखो। आपको अगर मेरे से नोट्स चाहिए तो आप मतलब बोल देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, अभी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है। एंड गाइस आप मानोगे नहीं, लिविंग वर्ल्ड मैंने अभी मतलब एनसीईआरटी, मतलब मैंने नई एनसीईआरटी ली है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैंने एक साल कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने न्यू एनसीईआरटी ली है। सो अभी तक मैंने ये मतलब रीडिंग करी है, बट अच्छे से नहीं करी, ऊपर ऊपर से करी है, तो ये भी मैं आज करूँगी। एंड देन मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे क्या कहते हैं फ़िज़िक्स में क्या इतना कुछ हो चुका है। फ़िज़िक्स में अभी तो हमारी क्या कहते हैं नॉर्मल बेसिक मैथ ही चल रही है। अब देखो, ठीक है, हमारी बेसिक मैथ हो चुकी है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, कोऑर्डिनेशन हो गया, एपी जीपी एचपी भी हो गया, सब हो गया हमारा। मंडे इन द सेंस ऑफ 14 जुलाई आई थिंक सो, हमारा होगा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फिज़िक्स। एंड नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में भी अभी थोड़े बहुत ही मतलब बेसिक्स ही चल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, होमोलिटिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोलिटिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोलोगस सीरीज़, फंक्शनल ग्रुप्स एंड ऑल, एंड टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सब अभी चल रहा है। ठीक है, अभी मतलब कह सकते हो आप बेसिक सा चल रहा है मतलब। ठीक है, देन आता है अगला सब्जेक्ट, दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारा मोल कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में हमारा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तक हो गया है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तक हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए कि ऐसा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि हाँ आपको ग्लूकोज का फार्मूला दे दिया या यूरिया का फार्मूला दे दिया कि आपसे बोल दिया कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला दो, तो ये तो नहीं आएगा। ऑफकोर्स क्वेश्चंस ही आएंगे, तो हमें अलग अलग तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ़ एटम्स आपको दिए हैं, तो उस केस में आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे, तो वो केस हो गया। दूसरा, जब आपको एटम्स ना देकर आपको वेट दे दे, तब आप कैसे निकाल सकते हो। तीसरा, जब आपको परसेंटेज गिवन हो प्लस उसका एटॉमिक वेट दिया हो। तो अगला है कि आपको मतलब अलग अलग मतलब परसेंटेज गिवन हो लेकिन उसका एटॉमिक वेट एंड ऑल ना दिया, तो वो भी तरह का हमें क्वेश्चन यहाँ पे करवाया हुआ आप देख सकते हो। अगर आपको सारी और डिटेल्स जाननी है, लाइक हमें कैसे किस तरह के क्वेश्चंस करवाते हैं,
देन आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको मतलब बता दूँगी एक तरह से, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आता है जूलॉजी होगा, आई थिंक सो। हाँ, हमारी अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज अभी फिजिकल और ऑर्गेनिक चल रही है। और जूलॉजी में हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, ठीक है। ये भी थोड़े ही टाइम में हो जाएगा, 1-2 लेक्चर्स की देरी है। हमारा ऑलमोस्ट वॉल्यूम एंड कैपेसिटी तक हो गया। हमें बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आई जस्ट लव इट। मेरे को बढ़िया लगता है जूलॉजी पढ़ना। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आई थिंक जूलॉजी इज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट एवरीवन, मतलब सबका होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई नोट्स, बुकलेट एंड ऑल। अभी तो देखो आप, मैं आपको दिखाऊँ मेरा कितना मतलब इतना ज़्यादा मैश हुआ पड़ा ना कि इनको ठीक करने का मुझे टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद मैं घर आती हूँ 2 बजे तक, खाना वाना खा के मैं पढ़ने लग जाती हूँ 3 साढ़े 3 के आसपास। तो मतलब इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हुआ पड़ा है कि मैंने मतलब ये देखो आप, मैंने कुछ भी सेट नहीं किया है। किया था सेट, बट फिर वही बात आ गई, थोड़ा सा रशअप हो गया। सो अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह की और ज़्यादा डिटेल चाहिए, मैं आपको एक बार मॉड्यूल्स एंड ऑल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल, ठीक है। सो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स एंड ऑल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ मुझे नोट्स की डिटेल चाहिए, या कुछ भी आपको जो चाहिए पूछना हो मुझे एज अ ड्रॉपर, मैं आपको दे सकती हूँ एडवाइस। अगर आप मेरे से सीनियर हो, मतलब आपने सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप लिया है, तो आप मुझे एडवाइस दो कि मैं क्या गलती ना करूँ। और अगर आप जूनियर हो, मतलब 12th में हो, 11th में हो, आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू सून गाइस।